फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप ई यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी का क्या सिलेबस है। आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पेड क्लासेस में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने वाला हूँ और आपको उस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर का कितना वेटेज है, कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें, यदि आप क्लासेस की देखें तो मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं वो कितने क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको देखना होगा कि देखिए जो बायोलॉजी है हमारा, ध्यान से देखिएगा आप, बायोलॉजी सब्जेक्ट ग्रुप E1 वाले बच्चों का होता है। किसका? ग्रुप E1 वाले बच्चों का होता है। और बायोलॉजी में कुल मिला के बच्चों का कितना क्वेश्चन आता है? 50 क्वेश्चन। कितना? 50 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का होता है। तो 50 क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो गया? 4 मार्क्स इंटू 50 इंटू 4 करेंगे तो 200 मार्क्स तो इधर ही हो गए ना। और 25 फिजिक्स, 25 केमिस्ट्री। तो आपको यदि सिलेक्शन चाहिए तो बायोलॉजी में आपको कितना स्कोर करना होगा? मिनिमम 40 से 45 क्वेश्चन यदि आप सही करेंगे, देन आप फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत भी बनाएंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो मैं फाइनली आपको यही गाइड करने वाला हूं कि यदि आप बायोलॉजी में 45 प्लस क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो किस तरीके से पढ़ें, क्या पढ़ें, कहां से पढ़ें, कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो आपके एग्जाम में जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी 2 सेक्शन में बटा होता है, आपको पता होगा। एक जूलॉजी होता है, एक बॉटनी होता है। बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। तो आपके एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग तो जो 50 क्वेश्चन में लगभग 30 क्वेश्चन बॉटनी से आते हैं, वनस्पति विज्ञान से, और 20 क्वेश्चन लगभग जूलॉजी से आते हैं जो कि जंतु विज्ञान से। तो ज्यादा क्वेश्चन वेटेज किसका है? वनस्पति विज्ञान का। इसीलिए वनस्पति विज्ञान का थोड़ा सा सिलेबस भी ज्यादा है, ठीक है। तो आपको वनस्पति विज्ञान पे फोकस ज्यादा रखना है, जूलॉजी पे भी रखना है, लेकिन बायोलॉजी तो पूरा फोकस वाला ही सब्जेक्ट है, आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें कि आपको, अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर वाइज की कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको वनस्पति विज्ञान में बताता हूं कि वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी में क्या क्या पढ़ने हैं। तो बॉटनी में सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है? कोशिका विज्ञान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? साइटोलॉजी। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? कोशिका के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन लेना होगा, प्लस कोशिका के विभाजन के बारे में भी। साइटोलॉजी के अंदर दोनों चैप्टर आ गए। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई नाम से चैप्टर है। फिर कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस, मियोसिस, ये सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। और इस चैप्टर से कम 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है और काफी इजी चैप्टर है। थोड़ा सा यदि आप पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जेनेटिक्स। भैया ये तो खतरनाक चैप्टर है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकता। अगर ये अनुवांशिकता आपको पढ़ना है तो एक बार आप मेरे को मौका दीजिए, मैं अनुवांशिकता इतने अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ना, ये चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ पे बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आप मेरे पेड क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आप जुड़ेंगे। क्या हम लोगों ने एक कोर्स लॉन्च किया जिसके माध्यम से आप कर सकते हैं, जहां मैं अनुवांशिकता पूरे थ्योरेटिकल माध्यम से बताऊंगा, प्लस ऑब्जेक्टिव भी, MCQ भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अनुवांशिकता से आप 5 क्वेश्चन टारगेट में रख सकते हैं। कितने? 5 क्वेश्चन। क्योंकि अनुवांशिकता में 2 चैप्टर आ जाता है। कौन कौन सा? 2 चैप्टर आ जाता है आपका। एक हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और एक होता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। क्योंकि जो आपका एग्जाम है ना वो 11-12 ओरिएंटेड है, ठीक है। 11-12 के चैप्टर के अकॉर्डिंग, NCERT के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं। अनुवांशिकता जो जेनेटिक्स यूनिट है, इसमें आपको 2 चैप्टर के बारे में पढ़ना है। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसमें कि आपको कि नॉर्मल जीन क्या है, एलील क्या है, और जो कि हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, प्लस एक कैरेक्टर माता पिता से बच्चे में कैसे आता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। लेकिन जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको मेनली DNA और RNA के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? DNA और RNA के बारे में पढ़ना है, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम यानी वनस्पति जगत का वर्गीकरण। तो वनस्पति जगत का वर्गीकरण आपको पढ़ना होगा, जैसे प्लांट किंगडम जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्लांट किंगडम आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें सारे एग्जाम्पल्स आपको रट जाने हैं, ठीक है। तो मैं सारा एग्जाम्पल का ट्रिक बता के रटवाऊंगा, इसके लिए आपको कोई चिंता वाली बात नहीं करनी है। तो प्लांट किंगडम से भी आप 2 क्वेश्चन की आशा रख सकते हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर ये वायरस एक छोटा सा टॉपिक है जो कि इसी के अंतर्गत आता है, बॉटनी के अंतर्गत ही, 1 क्वेश्चन का वेटेज जरूर रखता है, ठीक है। फिर हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी छोटा सा टॉपिक है, 1-2 क्लासेस लगेंगे मेरे को पढ़ाने में, मैं कंप्लीट बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा दूंगा, जिससे कि 1 या 2 क्वेश्चन, इसमें भी 1 या 2 क्वेश्चन का आशंका आप रख सकते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो काफ़ी मतलब छोटा सा टॉपिक है। ये तीनों जो है ना, बैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा, कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक नया चैप्टर बना दिया गया है। तो ये भी छोटा छोटा टॉपिक है, 1-2 क्लास में खत्म हो जाएगा, एक क्लास में, और वहाँ पे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये भी अच्छा है कि शॉर्टकट तरीका है कि एक छोटा सा चैप्टर पढ़ो और 1 क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग बात करेंगे जो फंगी है। ये क्या फंगी है? फंगी अलग से एक किंगडम होता है, ठीक है। जैसे 5 किंगडम सिस्टम हमारे R.H. विटेकर साहब ने दिया था ना, तो R.H. विटेकर साहब ने जो दिया था वो कौन कौन सा किंगडम दिया था, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जैसे कि मोनेरा दिया था, प्रोटिस्टा दिया था, फंजाई दिया था, प्लांटेई दिया था, एनिमेलिया दिया था ना। तो उसी में जो फंजाई किंगडम है उसके बारे में आपको पढ़ना है पूरे अच्छे से, ठीक है, फंजाई किंगडम के बारे में। फिर एल्गी, देखिए जो प्लांट किंगडम था, ठीक है, तो प्लांट किंगडम जो है, प्लांट किंगडम के अंतर्गत ही क्या आता है, एल्गी आता है ना। तो एल्गी के बारे में अलग से एक चैप्टर बना दिया गया है, तो इससे भी आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ब्रायोफाइटा है, ये भी प्लांट किंगडम का पार्ट है। देखिए जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में क्या क्या आते हैं, तो भैया एल्गी आते हैं। क्या क्या आते हैं? एल्गी। फिर क्या आता है? ब्रायोफाइटा। फिर क्या आता है? टेरिडोफाइटा। ध्यान से देखिएगा, टेरिडोफाइटा। फिर क्या आता है? जिम्नोस्पर्म। फिर आता है क्या? एंजियोस्पर्म। क्या आता है? एंजियोस्पर्म। क्या हो गया? फाइलम। ये प्लांट किंगडम है, ये क्या है? प्लांट किंगडम है। उसमें कितने फाइलम आ गए? 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब 5 फाइलम प्लांट किंगडम में पढ़ने हैं। और इसी को ये क्या किया है, 5 चैप्टर बना दिया है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डरना नहीं है, मैं हर चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आपको ओवरव्यू मिल गया कि प्लांट किंगडम को कितने भाग में बांटा गया है, 5 भाग, जिसको 5 फाइलम में बांटा गया है। एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, उसी को चैप्टर बना दिया गया है यहाँ पे। तो ये टेरिडोफाइटा के बारे में फिर पढ़ना है। फिर आपको किसके बारे में पढ़ना है? जिम्नोस्पर्म के बारे में। किसमें? जिम्नोस्पर्म, जिसको अनावृत बीजी कहते हैं। अनावृत बीजी का खास बात है कि इसमें जो बीज होता है यानी सीड होता है वो नेकेड होता है, नंगा बीज होता है, नग्न बीज होता है, ठीक है। फिर आवृत बीजी का वर्गीकरण, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप्ड प्लांट कहलाता है, ठीक है। तो ये तय हो गया। फिर आपको मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, किसका? आवृत बीजी के आकारिकी तथा जीवन चक्र का मॉर्फोलॉजी, मतलब मॉर्फोलॉजी ऑफ एंड लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। जितना भी आप आसपास प्लांट्स देखते हैं, लंबे छोटे बड़े पौधा, वो मैक्सिमम प्लांट्स क्या हैं? एंजियोस्पर्म है। यानी सबसे मोस्ट डेवलप्ड प्लांट का फाइलम कौन सा होता है? एंजियोस्पर्म होता है, समझे। चलिए अब हम लोग वनस्पति विज्ञान में और क्या क्या पढ़ना है, तो वनस्पति विज्ञान में और आपको प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने हैं। प्लांट फिजियोलॉजी मतलब क्या हुआ? पादप कार्यकी। पादप कार्यकी के अंतर्गत ही आ जाते हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हो गया, फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। फिर प्लांट रेस्पिरेशन। क्या? रेस्पिरेशन। फिर क्या? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जैसे कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन कैसे कैसे होता है, वो सब के बारे में पढ़ना है। तो इससे भी काफ़ी, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स यूनिट है, लेकिन हाँ 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रखता है, तो अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आर्थिक वनस्पति नाम से एक छोटा सा चैप्टर है जो कि आप आराम से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको बस पढ़ना है। कृषि विधियाँ एवं उपकरण, ये सब छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। फिर एक
इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रखिए। इकोलॉजी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, लेकिन इकोलॉजी में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, पिरामिड वगैरह के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। फिर ऊर्जा के स्रोत, एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में चैप्टर भी पढ़ना है, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज ये भी चैप्टर रखता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। क्या? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी, ये भी इजी चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन तो वेटेज रखेगा ही रखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बॉटनी खत्म होता है। बॉटनी में इतने सब्जेक्ट, इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब जो बात करें हम अगर जो कि क्या है अब जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान यानी क्या होता है? जूलॉजी। तो जूलॉजी में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले तो जूलॉजी में हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे। जैसे कि पहला यूनिट ही दिख रहा होगा आपको, एनिमल किंगडम। क्या दिख रहा होगा? एनिमल किंगडम, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, निडेरिया, टिनोफोरा, एस्केलमिनस, प्लेटिमिनस, इस तरीके से होता है ना, तो उस सारे के बारे में पढ़ेंगे। जंतु वर्गीकरण आप आराम से 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रख सकते हैं, अकेले यही यूनिट रख लेता है। ठीक है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, पोषण, सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सारे मिनरल्स, सब चीज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ना है पोषण चैप्टर में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर हमारा आता है पाचन तंत्र। क्या आता है? पाचन तंत्र, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 1-2 क्वेश्चन का, जितने भी सिस्टम है जूलॉजी में 1-2 क्वेश्चन का वेटेज रखते हैं। फिर अब हमारा बात आता है श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाएंगे, और कोई भी सिस्टम है उससे 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर हम लोग बात करेंगे क्या, टेक 1 सेकेंड। हाँ, अब हम लोग बात करेंगे रुधिर एवं रुधिर परिसंचरण तंत्र, जिसको हम लोग ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपको पढ़ना है, सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम लोग कहेंगे। फिर गति तथा प्रचलन, गति तथा प्रचलन यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट के बारे में हम लोग हमारे बॉडी के जितनी भी हड्डी है, जितने भी मसल्स हैं, सभी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इससे भी आप 1-2 क्वेश्चन का वेटेज रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जूलॉजी है। जूलॉजी में और भी सेक्शंस है जो कि मैं दिखाने वाला हूं आपको। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? उत्सर्जन तंत्र। क्या आता है? उत्सर्जन तंत्र, जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें मेनली जो हमारा क्या है? किडनी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? किडनी के बारे में। ठीक है, जो कि हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और क्या? तंत्रिका तंत्र। क्या? तंत्रिका तंत्र, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग को पूरा अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, फिर हमारा आता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है? सारे ग्लैंड्स के बारे में, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जितने भी हैं वो सारे के बारे में पढ़ना है। जैसे पिट्यूटरी हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, फिर पीनियल ग्लैंड हो गया, और भी सारे, थायराइड है, पैराथायराइड है, तो इतने सारे ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। उसका हार्मोन क्या है, उसके हार्मोन का फंक्शन क्या है, सभी चीज़ों के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, फिर मानव जनन तंत्र, जिसको हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या कहते हैं? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मानव प्रजनन तंत्र, जिसको जनन तंत्र क्या कहते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। कितना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस यूनिट से। और इस यूनिट को बहुत ईजी है, मतलब क्योंकि आप लोग पहले से भी पढ़ रखे होते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है ना, तो इसीलिए उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। इसको मैं पढ़ाऊँगा, इसको भी अच्छे से पढ़ा दूंगा, जो कि आपको क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा। क्या हमारे पास, 1 सेकेंड, हाँ देख लेता हूं मैं जी। अब हमारे पास कौन से चैप्टर्स हैं? जैसे कि स्वास्थ्य चैप्टर है, हेल्थ। क्या है? हेल्थ। हेल्थ के बारे में, जैसे कि हेल्थ में आपको एड्स के बारे में पढ़ना होगा, फिर कैंसर के बारे में पढ़ना होगा, टाइफाइड के बारे में पढ़ना होगा, टीबी के बारे में पढ़ना होगा। टीबी होता है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस के बारे में 2-3-4 डिजीज़ हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे, और जो भी हाइजेनिक मेथड्स हैं उन सभी को बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं, ये सभी चीज़ें के बारे में पढ़ना होगा। अब मैं सब चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, फिर जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, जिसको इवोल्यूशन कहते हैं, ये भी जेनेटिक्स का ही पार्ट है, लेकिन इवोल्यूशन से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं, तो मैं इवोल्यूशन भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। फिर आपका लास्ट चैप्टर आ जाता है आर्थिक
भौतिक जंतु विज्ञान, इकोनॉमिक, जूलॉजी, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन वेटेज रखेगा। और ये रीडिंग वाली चैप्टर है, बस आप रीड कर लो, मैं रीड करवा दूंगा एक क्लास में, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि हमारे बॉटनी और जूलॉजी में कुल मिला के कितने सिलेबस में हैं। ठीक है, बॉटनी और जूलॉजी। अब बात करते हैं, इतना तो सर आपने बता दिया कि ये पढ़ना है, क्या खुद से ये पॉसिबल है? और पॉसिबल भी है तो थोड़ा बहुत नहीं ना, आपको 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करने हैं? 40 से 45 क्वेश्चन सही करने हैं। और 40 से 45 क्वेश्चन बिना आपको राइट गाइडेंस के, बिना किसी के पढ़ाए आप नहीं कर पाएंगे, इतना तो मुझे पता है। ठीक है, तो आपको पढ़ाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोगों ने आपके लिए एक प्लेटफॉर्म भी तैयार कर दिया है। जैसा कि आपको पता है कि उदित फार्मेसी ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन ऐप है, जिसपे कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो हमारा पेड क्लासेस बैच है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, जहां से कि आपको अच्छे तरीके से कंप्लीट तैयारी कराई जा सकती है। देखिए, जो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम 2023 के फोकस के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसका नाम रखा है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी। ठीक है, तो वहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, पूरा चैप्टर वाइज, चैप्टर का थ्योरेटिकल भी, एमसीक्यू भी। ठीक है, प्लस ई बुक पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा आपको ये चारों सब्जेक्ट का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ का भी, बायोलॉजी का भी। बायोलॉजी में पूरा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का आपको इंपॉर्टेंट कंटेंट दे दूंगा। आप खुद से पढ़ के थोड़ा बहुत भी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन का चांस एकदम मैक्सिमम हाई रहेगा। लेकिन बायोलॉजी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, ये बैच मेनली मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे फिर टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट होगा, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे टेस्ट करवाया जाएगा, प्लस मॉडल पेपर प्रैक्टिस करवाऊंगा, प्लस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस, रेगुलर बेसिस पे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करवाते रहूँगा। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, ये मेनली चीज़ है जो कि यूट्यूब पे आपका नहीं हो पाएगा। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको सिखाऊंगा, कैसे आप टाइम मैनेज करके कम समय में मैक्सिमम आउटपुट को अपने से मतलब अपने लिए निकाल सकते हैं, समझे? तो इतना फीचर्स है। अब इस फीचर्स को अवेल करने के लिए, एनरोल करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस आपको एक स्टेप को फॉलो करना है जो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे जाइए। देन प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप क्या सर्च करेंगे, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे उदित फार्मेसी, क्या सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे? उदित फार्मेसी। देन हमारा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे ओपन का सेक्शन है, जबकि यहाँ पे आएगा आपका क्या जानते हैं? यहाँ पे ओपन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इंस्टॉल आएगा, क्योंकि हमारे में पहले से किया हुआ इसीलिए ओपन आ रहा है। ठीक है, तो आप इंस्टॉल कर लेंगे। फिर इंस्टॉल करने के बाद जो होगा नंबर, आप अपना नंबर, मोबाइल नंबर से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, मोबाइल नंबर से जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप अपना शुभ नाम डालेंगे, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालेंगे, फिर आप कंटिन्यू कर देंगे। जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास इस तरीके से कुछ इंटरफेस दिखने को मिल जाएगा। कैसा इंटरफेस? इस टाइप का। और यहाँ पे स्टोर वाला सेक्शन होगा, उसको क्लिक करिएगा। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको एक कोर्स दिख जाएगा। ये कोर्स है हमारा डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी, है ना? डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम बाय उदित फार्मेसी लिखा होगा, जिसका कि प्राइस मात्र हम लोगों ने 499 रुपीज़ रखा है। 499 रुपीज़ रखा है। ठीक है तो कितना 1000, लेकिन उस पर भी 50% डिस्काउंट करते हुए आपको 499 में ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 499 रुपये में आपको ये कोर्स बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, जहाँ पे कि आप कंप्लीट बायोलॉजी तो हमारे साथ पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह जो क्वेश्चंस हैं वो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट से जाइए आप लोग और प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए उदित फार्मेसी ऑनलाइन क्लासेस ऐप। वहाँ पर आपको 1 दिसंबर से, कब से? 1 दिसंबर से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। और शुरुआती में आप जाइए, जरूरी नहीं है कि आप इनरोल करेंगे तभी, वहाँ लॉगिन करिए। वहाँ पे कुछ डेमो क्लासेस भी हम लोग अवेलेबल करवा देंगे कि किस तरीके से हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो वो डेमो क्लासेस आएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप कुछ 1-2 चैप्टर जो डेमो होंगे वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको हर चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कैसे इनरोलमेंट लेना है, कैसे बायोलॉजी पढ़नी है। तो अब हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आप लोग तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हाँ, एक चीज़ आपको बोलना मैं भूल गया कि आपको जो है ना टेलीग्राम चैनल, क्या
टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं जो भी नोटिफिकेशन भेजता हूँ, जो भी PDF नोट्स मिलता हूँ यूट्यूब क्लासेस के, वो कहाँ भेजता हूँ? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम में जाइए और वहाँ सर्च कीजिए उदित एकेडमी। क्या सर्च करेंगे आप? उदित एकेडमी। तो उदित एकेडमी आपका टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करे रहेंगे तो जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, मैं वहाँ पे जरूर शेयर करता हूँ, प्लस जितने भी नोट्स होते हैं वहीं पे शेयर होते हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए। और हाँ, आपको कोई भी दिक्कत हो, जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ऑनलाइन पेड क्लासेस ज्वाइन करने में, तो आप इस नंबर पे हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको ये नंबर दिख रहा होगा, ये नंबर आप ही के लिए है। सुबह के 8 बजे के बाद से 6 बजे शाम तक आप आराम से कॉल करके कोई भी इंक्वायरी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई और डाउट है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट में आप अपना डाउट लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में। ओके, बाय बाय, सी यू ऑल।